नमस्कार। जब आपके सामने रफ़ी साहब हों, एसपी बालासुब्रमण्यम हों, हरिहरन हों, फिर रहमान साहब हों, ऐसे तमाम सारे गाने वाले मौजूद हो तो आप क्या करोगे? सुनना ही चाहोगे। और रफ़ी साहब को गाने वाले प्रसन्न राव जब हमारे साथ मौजूद हों तो मन तो लालची है, सुनने का लालची है, सुनना भी चाहता है। आशुतोष जी हैं जो रहमान साहब को गाते हैं, समीर विजय कुमार हैं जो येसुदास को गाते हैं, हरिहरन को गाते हैं, एसपी बालासुब्रमण्यम को गाते हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। प्रसन्न राव जिससे हमेशा मेरी लगातार मुलाकातें भी होती हैं, बात भी होती है, इंटरव्यू भी होते हैं, और जिस तन्मयता के साथ जिसको बोलते हैं अंदर से प्रसन्न राव गाते हैं रफ़ी साहब को, मुझे लगता है कि शायद रफ़ी साहब की बहुत बड़ा आशीर्वाद है इनको। प्रसन्न भाई क्या कहते हो? हाँ, मतलब कह सकते हैं सर, और ख़ास तौर पे भगवान का है जो भी है। ये बोलते कम है, गाते ज़्यादा हैं, इसलिए उन्होंने ऐसे ही कहा कि हाँ कह सकते हैं। तो प्रसन्न भाई हम बात करते ही नहीं हैं, आप कुछ गुनगुना दीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब क्या मिसाल दूँ मैं तुम्हारे शबाब की, इंसान बन गई है किरण माहताब की। अब क्या मिसाल दूँ। मिसाल दे दी। प्रसन्न राव ऐसे ही एक बिरले कलाकार हैं जो इंदौर में हमेशा कहीं न कहीं मौजूद होते हैं, और मौजूद होते हैं संगीत के साथ, संगीत में भी अपने दिल के साथ, अपने मन के साथ, और रफ़ी साहब को बहुत अच्छे से जीते हैं। बहरहाल समीर विजय कुमार भी हमारे साथ मौजूद हैं। समीर भाई, प्रसन्न राव जी ने इस कार्यक्रम का आगाज़ कर दिया है, मिसाल दे दी है। आप क्या मिसाल देने जा रहे हैं, आप क्या सुनाने जा रहे हैं? येसुदास जी का एक जी जरूर। बेहतरीन। रात के रथ पर जाने वाले, नींद का रस बरसाने वाले, इतना कर दे कि मेरी आंखें भर दे, आँखों में बसता रहे सपना ये हंसता रहे, सुरमई अखियों में नन्हा मुन्ना एक सपना दे जा रे, निंदिया के उड़ते पाखिरे अखियों में आ जा साथी रे, रारी रारू ओ रारी रो, रारी रारू ओ रारी रो। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। समीर भाई ने भी पहली ही बार में समा बांध दिया है। मुझे इनको सुनने का अवसर पहली बार मिला है, पर बहुत अच्छे से इस गाने के साथ अपनी इस कार्यक्रम का आगाज़ किया है। बहरहाल आशुतोष जी, रहमान साहब को गाना बहुत आसान नहीं होता, और आपने उनको चुना है, तो आप भी इस कार्यक्रम में कुछ अपनी शुरुआती। जी कोशिश करता हूँ। जी, एक गुरु फिल्म का एक गाना है, जी जरूर कोशिश करता हूँ। जागे है देर तक हमें, कुछ देर सोने दो, थोड़ी सी रात और है, सुबह तो होने दो, आधे अधूरे ख्वाब जो पूरे न हो सके, एक बार फिर से नींद में वो ख्वाब बोने दो। जागे है देर तक हमें, कुछ देर सोने दो, थोड़ी सी रात और
प्यार है सुबह तो होने दो, आधे अधूरे ख्वाब जो पूरे न हो सके, एक बार फिर से नींद में वो ख्वाब बोने दो। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत मेहनत के साथ आपने इसको गाया, बहुत अच्छा गाया। आपकी जो नेचुरल वॉइस थी और उसको आपने तुरंत जब गाना शुरू किया और रहमान साहब तक पहुंचने की कोशिश की, वो बहुत काबिल तारीफ है। आप दोनों से मैं बात करना चाहता हूं कि लॉकडाउन के दौरान आप दोनों ने, कुछ दो और साथी थे, जी। आपने मिलकर एक रफ़ी साहब को एक डेडिकेटेड वीडियो जो अपलोड किया था, उसकी काफ़ी तारीफ हुई थी, तो उसके बारे में ज़रूर बताइए। वो सडनली एक दिन, क्योंकि हम समीर भाई, मेरा और हमारे दो और दोस्त, काफ़ी लोग जानते होंगे जी, आशीष श्रीवास्तव और सर्वेश मिश्रा, हमारा एक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, तो उस पर हम लॉकडाउन के समय सोच रहे थे कि कुछ करना चाहिए। तो इसी बातचीत में हमारे ये निकल के आए कि ऐसे ट्रिब्यूट में रफ़ी साहब को गाने तो उनके सब गाते हैं, अच्छा, मैं कुछ नया हम करें तो समीर भाई। एक्चुअली हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, एक ग्रुप का नाम है द रफ़ी भक्त्स। तो हम बहुत, रफ़ी साहब बहुत ही करीबी हैं, हमारे दिल में बसे हैं और बहुत हम उनको मानते हैं। तो बस हम चारों ही हैं उस ग्रुप में, और उसमें केवल हम रफ़ी साहब पे डिस्कशंस, उनके गाने, रेयर सॉन्ग्स जैसे होती हैं, या फिर हमने कभी कोई रफ़ी साहब का कोई गाना गाया हो तो हम उस पर शेयर करते हैं। तो लॉकडाउन के दौरान सब घर पे बैठे थे, कुछ काम नहीं था, और 31 जुलाई जो उनकी पुण्यतिथि है वो नज़दीक आ रही थी। तो प्रसन्न भाई और हम ऐसे ही फ़ोन पे बात कर रहे थे, तो बोले इस बार कुछ करना है। अच्छा, काफ़ी आप लोग जानते नहीं होंगे, लेकिन प्रसन्न भाई जितना अच्छा गाते हैं उतना ही अच्छा लिखते हैं और कंपोज करते हैं, प्रोग्राम करते हैं। सो बेसिकली ही इज़ एन ओवरऑल म्यूजिशियन, आप कह सकते हैं, वर्सेटाइल सही कहा इन्होंने। तो उस दौरान ऐसा हो गया कि ये गाना कोइंसिडेंटली इन्होंने गाना लिखा था। वो बोले कि यार भैया ये गाना लिखा है मैंने, इसको हम कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक सभी लोग रफ़ी साहब के गाने गाते हैं, उनको ट्रिब्यूट देते हैं, उनके गाए हुए, तो क्यों ना हम कुछ नया उनके लिए बनाएं। एक नया कंपोजिशन, ये गीत ही नया था, नया लिखा गया था, उसको इन्होंने कंपोज किया। हम चारों ने, कोइंसिडेंटली 4 लोग थे, गाने में 4 अंतरे थे, तो हमने एक एक अंतरा डिवाइड कर लिया, और वो गीत जो है बेसिकली एक एज एन आर्टिस्ट जो रफ़ी साहब को मानते हैं, वो एक सिंगर जो रफ़ी साहब को फॉलो करता है, उनकी तरफ से ये गाना है। मतलब व्हाट अ सिंगर थिंक्स अबाउट रफ़ी साहब, व्हाट इज़ रफ़ी साहब फॉर हिम और हर। तो ये गाना वैसा बना है। हर एक अंतरे में रफ़ी साहब की एक एक कैरेक्टरिस्टिक डिस्क्राइब किया गया है, जैसे उनकी गायकी, वो किस तरह से वो एक एक वर्ड्स बोलते थे, उनका जो प्रोनाउंसिएशन था, उनका फील क्या था हर एक गाने में, उनका स्वभाव कैसे था। और जो आखिरी वाला जो अंतरा है उसमें रफ़ी साहब चले गए, और रफ़ी साहब हमारे लिए क्या छोड़ गए हैं, जो हम सिंगर हैं, जो हम लोग हैं जो उनको मानते हैं, उनकी आराधना करते हैं, तो हमारे लिए क्या छोड़ कर गए, और हम उनमें से हम क्या क्या उनसे सीख सकते हैं, वो लास्ट अंतरा है। गाने का नाम है तुम फिर भी यहीं कहीं हो। PR म्यूज़िक प्रोडक्शन के चैनल पर आपको मिल जाएगा। लेकिन सर उसमें एक ट्रिविया ये है कि उसमें अभी जब हम बोल रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि लोग सुनना भी चाहेंगे, लेकिन ये दरख्वास्त ये है कि जब भी आप सुनो तो इसमें रफ़ी साहब के 4 गाने छुपे हैं इस गाने में। तो जो भी सुन रहा है तो हम चाहते हैं कि वो कमेंट सेक्शन में बस वो गाने को आइडेंटिफाई करे और बताए, तो हमको भी अच्छा लगेगा कि हमारी मेहनत जो है रंग लाई है। सही बात है। मैं थोड़ा खुशकिस्मत अपने आप को इसलिए मानता हूँ कि इन्होंने बताया कि इनका एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें 4 सदस्य हैं और यही रफ़ी साहब को गाते हैं और सुनते भी हैं।
और समीर से आज मेरी पहली मुलाकात हो रही है, पर मुझे लगभग लगता है कि सर्वेश और बाकी उनसे भी मैं इंटरव्यू कर चुका हूं, तो कहीं ना कहीं आपसे मैं जुड़ गया ऐसा मुझे लगता है। बहरहाल आपसे जुड़ना यानी कि रफ़ी साहब से जुड़ना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। मैं चाहता हूं कि आप उसमें से दोनों कुछ मिलजुल कर सुना दें, और बाकी जब इन्होंने कहा है कि वो कि कौन सा गाना छुपा हुआ है क्या है, तो आप इस चैनल पर भी उसको कमेंट कर सकते हैं और इनके ओरिजिनल सॉन्ग पर जाकर भी कमेंट कर सकते हैं। यूं तो नहीं हो तुम मगर फिर भी यही कहीं हो, यूं तो नहीं हो तुम मगर फिर भी यही कहीं हो, ना जाने कितनों के सुरों की रोशनी तुम ही हो, यूं तो नहीं हो तुम मगर फिर भी यही कहीं हो। क्या बात है, कितने सुरों की रोशनी हो, लिखा प्रसन्न जी ने है और वाकई में बहुत अच्छा लिखा है। रफ़ी साहब, कितने सुरों की रोशनी है, इसकी कोई कल्पना नहीं, इसकी कोई गिनती नहीं, इसको कोई कंपेयर नहीं कर सकता। रफ़ी साहब वर्सेटाइल पर्सनालिटी थे, वो गज़ल गाते थे, गज़ल गा सकते हैं, भजन गा सकते हैं, सैड सॉन्ग्स गा सकते हैं, रोमांटिक सॉन्ग गा सकते हैं, लेकिन जो कुछ भी उन्होंने गाया है, प्रसन्न भाई आप सहमत होंगे कि दिल से गाया है, अंदर की आत्मा से गाया है। ये बहुत ही रेयर होता है कि हर चीज में वो आवाज फिट हो जाए, फिट हो जाती है, सही बात है। कि मतलब हर टाइप का गाना उनके मुंह से ऐसा लगता है कि वो इन्हीं के लिए इन्हीं के लिए ही बना इन्हीं हुआ के है। लिए, सही बात वो है। एक बहुत ही डिवाइन चीज है। सही बात। आशुतोष जी, जब मैं आपको आकर देख रहा था तब मुझे लग रहा था कि शायद आप कोई या तो अच्छे श्रोता हैं या कोई इंजीनियर हैं, लेकिन जब आपकी गायकी सुनी तो एक अलग ही अंदाज निकल कर आया। तो रहमान साहब के को लेकर क्यों आपने आपको रहमान साहब के तरफ क्यों आगे बढ़ाया, और इसके पीछे की कहानी क्या है? एक्चुअली कॉलेज में जब था तब एक ग्रुप के साथ मैं काम करता था, काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन्स हम लोग करते थे विद माई फ्रेंड्स। तो मुझे और मेरे दोस्तों को ऐसा लगने लगा कि कॉम्पिटिशन्स तो बहुत होते हैं और बहुत सारे पार्टिसिपेंट जो होते हैं वो काफ़ी परंपरा से जो गाने आते हैं वही परफॉर्म करते हैं कॉम्पिटिशन में। रहमान एक ऐसा कंपोज़र हमको नज़र आया कि जिसका परफॉर्मेंस कोई देता नहीं है ऐसे कॉम्पिटिशन में। तो मन में ऐसा ख्याल है हम सबके कि क्यों ना हम थोड़ा ये एरिया में थोड़ा झाँक के देखें और लेट्स चेक आउट द पॉसिबिलिटी कि क्या इसका हम शो कर पाए या नहीं कर पाए। तो हम ऐसे ही बैठ के जैमिंग करने लगे एंड देन वी थॉट कि येस वी कैन डू इट। तो मैं मेरे कॉलेज के साथी जब वो टाइम में हम सब म्यूजिशियंस नहीं थे एस्टैब्लिश्ड, अभी बहुत सारे उस ग्रुप में काफ़ी एस्टैब्लिश कलाकार हो चुके हैं, तो वी स्टार्टेड डूइंग दैट शो। तो वो शो एक कारण है जिसकी वजह से मैं ये रहमान के म्यूजिक अभी फॉलो कर रहा हूँ। तो अभी एक काइंड ऑफ ठप्पा सा लग गया मुझ पर कि अभी आशुतोष आया तो रहमान के ही गाने गाएगा। सो इन ए वे आई फील हैप्पी अबाउट इट, बट देन येस आई नीड टू एक्सप्लोर द अदर एरियाज एज वेल। But yes, I feel happy that yes, people think that I can do it. हम भी इस ठप्पे को कायम रखना चाहते हैं और चाहता हूँ कि आप और कुछ गुनगुना दे रहमान साहब का। Okay. एक सूरज निकला था, कुछ तारा पिघला था, एक आंधी आई थी, जब दिल से आह निकली थी, दिल से रे। एक सूरज निकला था, कुछ पारा पिघला था, एक आंधी आई थी, जब दिल से आह निकली थी, दिल से रे। दिल से रे, दिल से रे, दिल से रे, दिल से रे, दिल से रे। दिल तो आखिर दिल है ना, मीठी सी मुश्किल है ना, पिया 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 ना पिया, जिया 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 ना जिया, दिल से रे।
क्या बात है, ये वॉइस मॉड्यूलेशन इतना गजब का आपने अपने साथ लेकर आए हो, वाकई काबिल तारीफ है। थैंक यू। मुझे लगता है एसपी बालासुब्रमण्यम जी को एक ट्रिब्यूट आप दे दीजिए। जी। और मुझे लगता है कि बहुत उनका एक ऐसा सॉन्ग जो सब दूर यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर बहुत चल रहा है, और आप भी उसको अच्छे से जानते हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरे बिना बोले आप वो गुनगुना दें। उसकी नजर पलकों के चुलमन से मुझे देखती, उसकी नजर उसकी हया अपनी ही चाहत का राज खोलती, उसकी हया छुपके करे जो वफा, ऐसा मेरा प्यार है हो, पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है, जान के भी अनजाना कैसा मेरा यार है हो, पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है। क्या बात है, बहुत खूब। तीनों से जब मैं बात कर रहा हूँ तो इन तीनों को कह सकता हूँ कि इनका पहला प्यार संगीत ही है। बहरहाल अगर जब ये दो लोग गा चुके हैं तो मेरा मन नहीं कर रहा कि आप नहीं गाएं और इस कार्यक्रम को हम समाप्त करें। मेरी राहों से जुदा हो गई राहें उनकी, आज बदली नजर आती है निगाहें उनकी, आज बदली नजर आती है निगाहें उनकी, जिनसे इस दिल ने सहारों की तमन्ना की थी, मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की थी, मुझको रातों की सियाही के सिवा कुछ ना मिला, मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की थी। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत ही बढ़िया। मुझे इच्छा तो नहीं हो रही इस कार्यक्रम को समाप्त करूं, और पूरी उम्मीद यह भी है कि आप जो देख रहे हो तो आपका भी मन यही कह रहा होगा, लेकिन तीनों कलाकार आज इस कार्यक्रम के लिए आए हुए हैं, उस कार्यक्रम के लिए उन्हें रिहर्सल के लिए जाना है, और शो जब होगा तो निश्चित तौर पर इंदौर के लोगों को एक अच्छा संगीत का पूरा संयोजन सुनने को मिलेगा। बहरहाल आप तीनों का हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।